नहीं हो सकती। इसलिए 27 से ज्यादा टाइम नहीं दिया अव्यक्तवाणी में। 20 वर्ष तो हैं ही नहीं, स्पष्ट बोला। 10 वर्ष बताए, अव्यक्तवाणी खत्म हो गई 17 लास्ट में, तो 27-28 तक ये तांडव जो संसार में हो रहा है, तांडव, ये महातांडव का रूप धारण कर लेगा, माना इसी में स्थापना हो जाएगी। सोचो, फिर स्थापना प्रैक्टिकली ये बढ़ती जाएगी 37 तक। उधर विनाश की कितने भयंकर लीला होगी 3.5 वर्ष के बाद, जबकि 3.5 वर्ष में ही क्या क्या हालतें होगी संसार की, ये सब देखेंगे। फिर प्राकृतिक प्रकोप जो फाइनल भूकंप की रूपरेखा बाबा ने बताई, सबसे ज्यादा डेंजरस है। बाबा ने बताया सबसे बड़ा रोल होगा भूकंप का, सबसे बड़ा रोल बताया विनाश में। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप उसके बाद भी अति में, वो 10 वर्ष जो हैं 27 से लेकर 37 तक, ये एकदम लास्ट के हैं। पूरी तरह स्थापना गर्भ में गुप्त रूप में, गुप्त में हो जाती है स्थापना ये 3.5 वर्ष में। इसलिए हम लोग जो रेस करते हैं, ज्यादा जिक्र आता है, ये 3.5 वर्ष का ही जिक्र आता है कि इसमें स्थापना हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, आगे शूटिंग के सतोस्मान भी है, रजो भी है, तम भी है, 16,000 आत्माएं, वहां तक पूरी स्थापना होनी है। लेकिन सबसे वैल्यूबल समय हम ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा कहेंगे? ये 3.5-4 साल का समय, ये सबसे ज्यादा वैल्यू। और ऐसा भी वक्त जा रहा है जो आपने बताया। हाँ जी, तो उसमें यही पुरुषार्थ करना है, 8 घंटे का। हाँ, जो आपने जो बताया, सोचो अभी जब कोरोना आया, तो चारों तरफ भट्टियां शुरू कर दी, करते ना, सेवा करते ना, जा जाके अच्छों को बाबा की याद आने लगी थी। जब विनाश देखता है ना, जिनके नहीं योग लगते उनके भी लग जाते हैं। मतलब जिनके नहीं लगे वो भी अंडरग्राउंड, लगे ना लगे बाबा बाबा तो करेंगे ही करेंगे। जब आगे चल के समाधान भगवान की ही याद है, तो वो पहले करेंगे तब उससे प्राप्ति होगी, उस समय करेंगे तब प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा ने कहा लंबे काल का अभ्यास अंत में काम में आएगा। उस वक्त भगवान भी साक्षी रहेगा, ध्यान रखना। अंतिम समय में बाप साक्षी होगा, क्योंकि सभी याद कर रहे हैं। लेकिन याद वैल्यू तब कहेंगे जब थोड़ा सा शांति का समय है। अशांति के समय में तो दुनिया याद करते, हमने भी याद किया, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब शांति का समय हो, उस समय में भगवान को याद करना। दुख में सिमरन सब करें, तुमने भी सिमरन किया, सबने किया, क्या बड़ी बात है भाई। सुख में करे ना कोई, जब सुख है तब जो सिमरन होगा उसकी बहुत वैल्यू होती है। अभी बहुत भयंकर समय नहीं आ रहा, आने जा रहा है, लेकिन आपको पहले ही इंडिकेशन मिल रहे हैं। इसलिए बहुत समझदारी है। बाबा तो कहते हैं जो काम है वो तो हमको करना ही है, जो भी हमारी ड्यूटीज है वो तो करनी ही है। केवल हमारा अलवेलापन होता है जो याद में विघ्न रूप बनता है। कोई भी कारोबार छूटता नहीं है। आप अंदर से राम राम ओम नमः शिवाय जाप करते रहो, क्या हर एक काम नहीं हो सकता? ऐसे शिव बाबा करते रहो, कौन सा काम रुकता है? कोई काम, लेकिन अलवेलापन है। इसलिए हम लोग अपने को चार्ट में बांधते हैं, नहीं इतने घंटे, तो लगता है शाम तक नहीं हुआ तो फिर अपन कैसे भी अंतर्मुखी करके उसको कवर करते हैं। या सुबह से अपनी दिनचर्या सेट कर लेते हैं, अमृत वेला फिर इतने बजे तक, ऐसे ऐसे अपनी अपनी सेटिंग कर लेते हैं। इसलिए चार्ट में जितना आप बंधन में अपने को बांधते हैं, उतना ही आप अपने अलवेलेपन को अपने से दूर करते हैं। इसलिए बाबा ने बार बार चार्ट का इशारा दिया मुझे कि बच्चों को चार्ट जरूर लिखना चाहिए। अव्यक्तवाणी में लिखने की कला भी सिखाई है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, रात को चेक करते हैं घाटा है, कितना फायदा हो, कितना घाटा हुआ, रोज चेक करना चाहिए कितने घंटे बने, आज नहीं बने। ये पूरा अव्यक्तवाणी में पूरी गाइडेंस दी है बाबा ने। इसलिए समय अगर कम है, बहुत वैल्यू है, तो केवल याद की वजह से, भगवान की याद की सबसे ज्यादा वैल्यू, क्योंकि याद से हम पावन बनेंगे, दूसरी कोई ताकत नहीं है। भगवान की स्मृति के बिना दूसरी कोई भी ताकत नहीं है हमको पावन बना दे या हम भगवान के समान बन जाए, वो नहीं सकता। इसलिए याद है हमारी मुख्य सब्जेक्ट, और उसी के लिए बोला सबसे कठिन है भगवान की याद। ज्ञान सुनना सुनाना बहुत सहज है, सेवाओं के लिए कितने भी आप चारों तरफ चले जाओ बहुत सहज है, लेकिन सबसे कठिन सब्जेक्ट है, उसमें बहुत बड़ी युद्ध है। हम बैठते हैं भगवान को याद करने के लिए, माया आती है इधर उधर बुद्धि को ले जाती है, फिर कोशिश करते फिर ले जाती है। सबसे बड़ी मेहनत है याद में। इसलिए पढ़ाई है, कंपटीशन है। जिसने याद की जितनी, ये तो है ऐसी बैठने वाली याद भी नहीं है। हमारा तो सहज राज्य हो गया, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते हुए भगवान को याद करना। भगवान ने ये सिखाया हमको, इसलिए इसको कहा सहज राज्य।
कोई आसन लगा के बैठने वाली बात भी नहीं है। लेकिन अटेंशन तो देना पड़ेगा। तो मुख्य सब्जेक्ट ही अभी एक ही सब्जेक्ट बचेगी, दूसरी कोई सब्जेक्ट ब्राह्मणों की दुनिया में बचेगी ही नहीं। अगर इनको विनाश नहीं दिख रहा है ना, तो आगे चल के भट्टियां ही भट्टियां चलेंगी। देखना चारों तरफ भट्टियों की धूम, लेकिन लगे भी तो बुद्धि योग, इतना आसान थोड़ी है। लेकिन चारों तरफ भट्टियां चलेंगी, जैसे कोरोना में हुआ ऐसे आगे चल चारों तरफ भट्टियां चलेंगी। तो उसमें सेफ्टी भी होती है। योग लगे ना लगे, जब संगठित रूप में भट्टी, उसमें सुरक्षा होती है। बाप सुरक्षा करता है, भावनाओं का भी भगवान फल देता है। इसलिए पहले से अपन चेत जाएं, पहले से स्वयं को अंडरग्राउंड कर लें, है ना। काम तो सब करने हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज तो करनी है, लेकिन साथ में बाबा की याद बहुत बहुत जरूरी है।